क्या आपने आज तक सिर्फ यही पढ़ा है कि आप विल या शैल के साथ, विल या शैल के साथ हमेशा हैव का यूज करना? आप जानते हो आज जो हमारा टॉपिक होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको हैव दिखने को जरूर मिलेगा। क्या आपको ये पता है कि हैव आया कहां से था? तो आपके पास एक दिमाग होता है कि सर हैज ऑब्लिक हैव है, ये हमें प्रेजेंट परफेक्ट में मिले थे, वहीं से आए हैं। तो क्या मुझे आप ये बता सकते हो विल और शैल की जो दोस्ती सिर्फ हैव से ही है? हैज से भी तो हो सकता था। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करके जाने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपको अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मैं हूं नीरज सर। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, कुछ ना कुछ नया लेकर ही जाएंगे, क्योंकि हमारा टेस्ट पढ़ाने का मकसद ही होता है कि इस टॉपिक में कुछ नया देकर ही जाएंगे। तो आज हमारा टॉपिक होगा विल और शैल के साथ आपने है भी देखा, हैज का हम मतलब हैज को हम क्यों नहीं यूज करते हैं, तो इसको भी हम पढ़ेंगे बड़े बेहतरीन तरीके के साथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस जो आज हमारा टेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसको हम बड़े नए अंदाज में समझ लेते हैं कि इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, इसका नाम कैसे। फ्यूचर का हिंदी हो गया भविष्य, परफेक्ट का मतलब पूर्ण, टेंस का मतलब काल। तो सिंपली हमें कसो भविष्य पूर्ण काल। तो जो भविष्य होती है उसमें किसी कार्य को पूर्ण रूप से बताने की क्रिया होगी। ठीक है, लेकिन वह कार्य किया गया होगा या नहीं किया होगा ये किसी को पता नहीं होता है कि जो भविष्य में किसी के बारे में, क्योंकि आप भी जानते हो मैंने फ्यूचर का टेंस क्योंकि सब्जेक्ट को 3% रखा गया। आई और वी जो होते हैं ये अपनी विशेषता स्वयं बताते हैं, लेकिन जो और भी सब्जेक्ट होते हैं जैसे यू हो गया, तो यू में सिर्फ दो लोगों के बीच में बात होती है, और जो सब्जेक्ट है उनमें एक से अलावा किसी से बात किया जाएगा लेकिन किसी और के बारे में। तो जो तीसरा वाला बंदा वो काम किया या नहीं किया है उसको हम जानेंगे तीसरे वाले बंदे से, दूसरे वाले बंदे से। समझो जैसे मैंने कहा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये सब हमारा फॉर्म है। ये फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। सिंपलीफाई में समझो ये है आई और वी। क्या है? आई और वी। आई और वी अपनी विशेषता स्वयं बताते हैं। ठीक है, हमने बताया वी मतलब वी भी विशेषता बताएगा लेकिन अपने साथ पूरे ग्रुप को लेकर। आई अपनी विशेषता स्वयं बताता है। अब जो यू होता है इसमें किसी के बारे में बात किया जाएगा, दो लोगों के बीच में बात। हमने कहा तुम जा रहे हो, तुम आ रहे हो, तुम नाचोगे, तुम नाच चुके हो। ठीक है, ये सब होंगे, ऐसे बात होंगे। अब इसमें क्या होता है, इसमें तो बात किया जाएगा दो ही लोगों से, लेकिन वो जो बात होगा वो किसी तीसरे के बारे में होगा। समझो मेरे दोस्त कि इसमें भी दो ही लोगों के बीच में बात होगा, लेकिन वो जो बात होगा वो तीसरे के बारे में बात होगा। अब ये तीसरे वाला का मान लीजिए कोई काम करने के लिए दिया गया था या कुछ भी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हम किससे पूछेंगे? दूसरे वाले बंदे से कि भैया वो लड़का यह कार्य कर चुका होगा कि नहीं कर चुका होगा। तो ये फ्यूचर की बात होगी। तो जो कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट, भविष्य पूर्ण का, तो भविष्य में कार्य किया गया, इसमें पूर्ण का मतलब कंप्लीट होना, लेकिन इसमें कंप्लीट किया गया है या नहीं किया गया है बस उसी के बारे में जानने की हम कोशिश करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो मैं आप लोगों के बीच में समझा दिया इतना। ठीक है, सबसे पहले क्या आइडेंटिफिकेशन समझो कि द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ये होंगे, ये होंगे, ये सब आदि शब्द यदि आपको दिखे, जैसे हमने कहा होता है कि आपने हिंदी में पढ़ा होगा, हिंदी टेंस में, कि जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, या होगा, ये होंगे, आएंगे, तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। मैं मानता हूं, ठीक है, ये मैं मानता हूं, इसमें मैं डिपेंड भी हूं। तो इंग्लिश में भी याद कर लो कि द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज, जो इसका पहचान होता है कि जो लास्ट में टेंस होगा उसके लास्ट में आपको चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ये होंगे, ये होंगे देखेंगे, तो आप सिंपली हमें कर सकते हो कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो हम बिना समय को प्रतीत किए हम अपने टॉपिक पर आते, क्योंकि अभी तो एक पहचान है, मेन कारण होता है कार्य को करना, तो हम इसको पढ़ेंगे। तो समझो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। अब हमारा पॉइंट है विल या शैल। ठीक है, अब बात आ जाता है विल या शैल के साथ आप क्या लिखोगे? है, उसके बाद कौन सा थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट। तो मेन पॉइंट है विल और शैल के साथ हैव को ही यूज क्यों किया जाता है, अपने दिमाग से सोचो। अब यहां विल या शैल एक हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? विल या, समझो विल या शैल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है सहायक क्रिया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? सहायक क्रिया। अब बात आ गई कि हैव को हम इसलिए यूज करते हैं, ठीक है, हम हैव को इसलिए यूज करते हैं इनके साथ क्योंकि एक रूल होता है हमारे यहां ग्रामर में, एक रूल होता है कि जो सब्जेक्ट, अब बताओ ये जो हैव है ये भी तो एक हेल्पिंग वर्ब ही है। क्या भैया? ये भी एक हेल्पिंग वर्ब ही है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन
ये इसकी महानता कहाँ है? देखो ये फ्यूचर की बात है और ये प्रेजेंट की बात है। किसकी बात है? विल ऑफ सेल किसकी बात है? फ्यूचर की बात है। और जो हेल्प ये है ये किसकी बात है? प्रेजेंट की बात है। तो समझो मेरे प्रिय, अगर आपसे पूछूं, आप इसके साथ हैज भी देख सकते हो। ये सब इसकी हैज है तो हैज भी आप देख सकते थे, क्योंकि हैज आप लिखा है एक हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन इनका महत्व तब है जब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहेंगे तब। ठीक है, जैसे सपोज मानो आपके पेरेंट्स, मान लीजिए मम्मी पापा कोई भी है, वो घर का मालिक है जब घर पे रहेंगे तब। लेकिन मान लीजिए कभी वो बाहर चले गए किसी काम से, काम करने के लिए जॉब करते हैं, तो बताओ यहां घर के तो मालिक थे, लेकिन वहां वो क्या रहेंगे? एक नौकर बन के रहेंगे, किसी के अंडर काम। भले से वहां आपका लेवल कुछ अलग हो, आप एक अच्छे लेवल पे हो, वर्कर हो, लेकिन फिर भी आप किसी के नीचे कार्य कर रहे हो कि नहीं। अब मेरी मकसद ये है कि विल और सेल, ये इनके साथ क्या जुड़ा? हैव जुड़ा। हैव इसलिए जुड़ा क्योंकि हैव डिनोट करता है परफेक्ट को। अगर हम विल या सेल लेंगे तो ये हो जाते हैं इंडिफिनिट। अगर हम इसको हैव ले लिए, क्योंकि हैव जब लिखा है किससे मिल रहा है? परफेक्ट से। दिमाग कॉन्सेप्ट बनाओ, ये कहां मिलेंगे आपको? हैव जब लिखा है कहां मिलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट में इनके आगे पीछे कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है। दिमाग में सेटअप करो कि आपने जब प्रेजेंट परफेक्ट में आपने इनको देखा तो वहां इनके सामने कोई, क्योंकि ये महान है, वहां प्रेजेंट परफेक्ट में महान है, तो महान है जब लिखा है तो हमने कहा फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर में तो विल या सेल होते हैं, लेकिन परफेक्ट की बात किया जाए, और अगर हैज ना आता और है, मान लीजिए हैज या हैज तो बात नहीं, क्यों यूज नहीं किया उसके बारे में, चल हैव ना आता मेरे दोस्त, तो अपने दिमाग से सोचो तो कैसे आप कहते कि ये फ्यूचर परफेक्ट है? परफेक्ट चाहे जो परफेक्ट हो बात की बात है, लेकिन फ्यूचर की बात है, तो इसके साथ यहां क्या जुड़ा? हैव जुड़ा। लेकिन बात क्या है? ये प्रेजेंट में। तो बताओ, अब हमने एक टॉपिक को उठाया था कि आपके पिताजी आपके घर पे हैं तो मालिक बनकर रहेंगे। वो मालिक है हमारे घर के, वो महान है, लेकिन वो जाकर किसी दूसरे के घर पे जॉब कर रहे हैं मेरे प्रिय। तो आप अपने दिमाग से सोचो कि आपके पिता अपने घर पे मालिक हैं, जो जहां रहता, जिस रहता है वो वहां का मालिक रहता है। ठीक है, अब वहां जाके जॉब जब किए तो वहां उनके अंडर में भले से कितने भी वर्कर काम करते हो, लेकिन उनके ऊपर भी तो कोई कार्य होगा, उनके ऊपर मालिक होगा, तो उसमें वो हेल्पिंग वर्ब नहीं कहलाएंगे। अब यहाँ विल या सेल हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब होता तो इनके साथ ही हमेशा रहता, लेकिन ये क्या होता है? विल या सेल पॉजिटिव सेंटेंस में हैव को साथ में रखे, लेकिन हर एक सेंटेंस में इनको साथ में नहीं रखते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट में इसका आने का मकसद एक ही था, क्योंकि यहाँ परफेक्ट आ गया। अगर ये ना आता तो बिरादरी क्या है कि जैसे प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, पास्ट परफेक्ट हुआ, फ्यूचर परफेक्ट हुआ, बात की बात है। हैड इसलिए नहीं आ सकता, हैड क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हैड पास्ट की बात है, अब प्रेजेंट का मतलब चला है, फ्यूचर का मतलब होने वाला है। तो परफेक्ट का मतलब जो है आपके दिमाग में एक प्रश्न चला होगा, सर हैड भी तो है, क्या होगा? हैड भी तो आ सकता था। हैड इसलिए नहीं आया क्योंकि हैड का मतलब होता है, हैड जिस सेंटेंस में लगा होता है उसमें कार्य पूरा होता है, उसमें मतलब उस कार्य को किया जा चुका होगा। लेकिन प्रेजेंट की बात हो तो उसमें कार्य कर रहा है, और फ्यूचर की बात करेगा, तो इन दोनों को हम मिला लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो। इसलिए इसके साथ इसलिए नहीं आया क्योंकि हैड इसलिए नहीं आया इस सेंटेंस में फ्यूचर में, क्योंकि ये कार्य इसमें हो चुका है। ठीक है, जैसे हमने कहा सपोज मानो पास्ट की बात है, मतलब बीती हुई बात, तो बीती कौन बात होता है? प्रेजेंट की बात जो बीत जाती है वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो परफेक्ट हम इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि इसमें बीती हुई बात को बताता है। ठीक है, और प्रेजेंट का मतलब चल रहा होता है, फ्यूचर का मतलब जो हम करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ किसको यूज करते हैं? हैव को। हैज को इसलिए नहीं यूज करते हैं क्योंकि विल और सेल, अगर आपसे पूछूं मैं कि विल और सेल ये एक वचन है कि बहुवचन, मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं, विल और सेल इसमें से कौन सा एक वचन है, कौन सा बहुवचन? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। कि स्टूडेंट हो तो आप बड़े टैलेंटेड हो ग्रामर में, बताओ। तो बताओ, मैंने कहा कोई डिसाइड नहीं किया जा सकता है कि ये एक वचन है कि ये बहुवचन। बहुत सारे बच्चे कहते हैं विल एक वचन है, सेल बहुवचन। कैसे है, मुझे बता सकते हो कैसे है? नहीं है, तो इसको हम इसमें चर्चा नहीं करेंगे। तो विल और सेल जो है ये कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, तो जो कॉमन सब्जेक्ट होता है, ठीक है, कॉमन सब्जेक्ट नहीं, कॉमन हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, ये कॉमन हेल्पिंग वर्ब। तो ये कॉमन हेल्पिंग वर्ब ये होते हैं कि जो कॉमन हेल्पिंग वर्ब होता है कि इसमें ये होता है कॉमन हेल्पिंग वर्ब में, उसमें ये नहीं डिसाइड किया जा सकता कि कौन सा सब्जेक्ट हेल्पिंग एक वचन है, कौन सा सब्जेक्ट बहुवचन है, कौन सा सब्जेक्ट एक वचन, कौन सा हेल्पिंग वर्ब एक वचन है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब बहुवचन है। तो इसलिए जब ये दोनों डिसाइड नहीं किया जा सकता है कि एक वचन है कि बहुवचन है, इसी के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा कुड हैव देखा, कुड आपने देखा, कुड भी क्या कहता है? मुझे एक वचन रहना है कि बहुवचन में रहना है। तो जो हेल्पिंग वर्ब ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे एक वचन रहना है कि बहुवचन में रहना है,
उनके साथ हमेशा जब भी कोई जुड़ेगा और अदर हेल्पिंग वर्ब तो हमेशा है भी जुड़ेगा और किसी हेल्पिंग वर्ब को हम उसके साथ नहीं जुड़ सकते। तो आई थिंक मुझे मकसद है कि आपको समझ में आ ही गया होगा। तो चलो अब हम बात करते हैं आगे। तो हेल्पिंग वर्ब चलो समझो। अब हमने कहा हम टेंस को बना के देखेंगे तुम्हारे बहुत अच्छा होगा। ठीक है, जैसे ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे हमने कहा सॉरी, ठीक है, जैसे हमने ले लिया सीमा की बात किया जाए, सीमा अंग्रेजी बोल चुकी होगी। ठीक है, मान लो सपोज दैट ये मैं हूं, ये कोई और है, ये सीमा है। अब सोचो सीमा इतनी बड़ा पॉप है। मैंने किसी से कहा कि यार हम दो लोगों के बीच बात हो रहा था कि यार हमें लगता है कि सीमा अंग्रेजी बोल चुकी होगी। अब सीमा की बात है, अब ये सीमा मान लीजिए मंच पे स्टेज पे शो था, अब ये बोल रही है या नहीं बोली मुझे नहीं पता है, मैंने सिर्फ अनुमान लगाया फ्यूचर में कि आई थिंक्स उसने कहा था कि मैं 10 बजे बोलने स्टार्ट कर दूंगी पोडियम पे। तो अभी 11th बज रहा है, आई थिंक्स 11th हो रहा है, तो हो सकता है कि ये कार्य कर चुके होंगे। तो हमने सिर्फ अनुमान लगाया, दो लोगों ने हमने सिर्फ अपने बीच में अनुमान लगाया किसी और के बारे में। अब कार्य हुआ है या नहीं हुआ ये बात की बात है। तो हमने लिखा सीमा, ठीक है, हो गया, समझो। अब हमने कहा अब ये हेल्पिंग वर्ब जो है विल या शैल, अगर कोई पूछे क्वेश्चन बहुवचन तो कहना कॉमन हेल्पिंग वर्ब है, इनमें कोई क्वेश्चन बहुवचन नहीं है, आपको जो इच्छा करे लगा, लेकिन शैल को हम नहीं लगाएंगे, शैल बहुत खतरनाक है क्योंकि शैल को हम यूज नहीं करते हैं। ये जबरदस्ती रह रहा है तो क्या करें, ये पहले गलती कर चुका है तो हम विल को ही लेंगे। ठीक है, अब हम क्या लिखाएंगे है। ठीक है, तो हमने कहा वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो पहचान जो होता है यही चुकी होगी। सीमा एक लड़की है तो चूंकि जैसे सीमा अंग्रेजी बोल चुकी है तो बोलना यही हमारा था, तो हम लिख देंगे स्पीक, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन। और यहाँ क्या अंग्रेजी, तो अंग्रेजी को हम क्या कर सकते हैं इंग्लिश। कोई प्रॉब्लम, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स होता है मेरे प्रिय, ठीक है, आप उसमें कमेंट कर सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स ये था मेरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर मैं कहूं तो स्ट्रक्चर मैं इसका बना दे रहा हूं 6, और आप लोग अपने घर पे बनाएंगे। अब हम नहीं बताएंगे कितना हम सारा पढ़ाएंगे, तो हम 6 बनाने की कोशिश करेंगे। सब्जेक्ट विल या शैल प्लस नॉट, देखो अलग हुआ कि नहीं, अगर एक हेल्पिंग वर्ब होता है ये महान होता तो इनके साथ ही हमेशा जुड़ा होता। अब यहाँ ये हैव, कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या लगा देंगे ऑब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब हम क्या बनाएंगे विल या शैल, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। चौथा बनाएंगे क्या लिखेंगे विल, ठीक है, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव V3 ऑब्जेक्ट। एक है WH फैमिली, क्या लिखे हैं WH फैमिली, थर्ड, सॉरी हाँ कौन सा वाला सेंटेंस, थर्ड। एंड फोर्थ WH फैमिली लिखकर पांचवा। कोई माय डियर फ्रेंड्स, तो मैंने इसलिए मैं ट्रांसलेशन बनाने के मकसद में ये नहीं पढ़ाया, मैंने इसमें जो टॉपिक थी उसको बारे में मैंने चर्चा किया। तो माय डियर फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और मैं आशा करता हूँ सेंटेंस बनाना तो सब सीख जाते हैं। मैं स्ट्रक्चर बना दिया आपके सामने, अब आप बोल के बनाओ जो भी। अब यहाँ पर सीमा अंग्रेजी बोल चुकी होगी, सीमा घर जा चुकी होगी, मोहन यह कार्य कर चुका होगा, तुम यह कार्य कर चुके होगे, तुम यहाँ अंग्रेजी बोल चुके होगे, ठीक है, श्याम मुझसे बात कर चुका होगा। तो कोई भी सेटअप बना लो, अपने दिमाग में सेटअप कर लो, हमारा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चलना आपका। तो मैंने जो सेंटेंस में थोड़ा डिफिकल्ट होता है की बात हुई तो उसको मैंने लेके आया था और मैंने उसको समझाया, और टॉपिक ये सेंटेंस बनाना आपका काम है। तो कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मैं मिलते हैं फिर से आपको अगले वीडियो में।